दोस्तों, आज हम आपको कराते हैं कक्षा 10 का गणित का प्री बोर्ड का पेपर। कोड है 822 BAG। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। तो मुझे इसके लिए फार्मूला एक लगता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या मुझे कितनी दी है 42 लिख लेंगे। दूसरी संख्या कितनी दी है 15 लिख लेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका कितना दिया है 210 हम एलसीएम लिख लेंगे। एचसीएफ मुझे बताना है कितना होगा इसका। ठीक है, तो 42 गुणे 15, ये 210 को बटे में ले आएंगे, बराबर हो जाएगा एचसीएफ। अब इसको हम काट पीट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 से 42 कट जाएगा तो एचसीएफ बराबर मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से हम पहला वाला क्वेश्चन कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 240 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 2 नंबर देख लेंगे। 240 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 0, 2 तियाँ 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 उठा 5 पहुँच के 10 हो गया, तो पंचे 10, 3 पच्चे 15, कितना हो गया 1 2 3 4, 2 कितनी बार दिया है 4 बार, तो 4 लिख लेंगे इस तरीके से। और गुणे 3 कर देंगे, गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 माइनस का 4x माइनस का 6y बराबर 10 का हल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फार्मूला होता है रैखिक समीकरण युग्म है। इसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका ये फार्मूला लगा लेंगे। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 का दिया है 2 माइनस का 4 बराबर b1 कितना होगा, बाई के साथ जो लिखा है 3 बटे माइनस का 6 बराबर c1 कितना हो जाएगा 5। इसको माइनस का 10 इधर लाएंगे तो c1 बन जाएगा। c1 कितना हो जाएगा माइनस का 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। अगर तीनों ये बराबर हैं, ठीक, तो क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका ये आंसर लगा देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक, शून्यकों का गुणनफल मुझे बताना है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल अल्फा शून्य क्या है, एक, दूसरा है बीटा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा c/a। तो c कितना है यहाँ पे 5 5/6 जो आंसर होगा वही हम लगा लेंगे इसका। ठीक है, 5/6 डी वाला आंसर हम लगा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। tan 60, tan से tan कट गया, थीटा बराबर मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। बस यही मुझे बताना था, 60 डिग्री, मतलब डिग्री में बताना था कितना डिग्री आएगा। ठीक, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। बी वाला, ए वाला लगा दो, चाहे ए वाला लगा दो, वो इंग्लिश एक ही चीज़ है। ठीक, अगला देखते हैं। यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र के किसी वृत्त पर, मतलब ये जो है वो ओ है और ए केंद्र से बाहर यहाँ पे है ए पी तथा ए क्यू स्पर्श रेखा है। ए पी और ए क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। स्पर्श रेखा है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। दोनों ये कोण जो है वो 80 डिग्री के हैं दोनों का। ठीक है, दोनों का 80 डिग्री कोण है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 40, ये वाला कितना हो जाएगा 40, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40 90 कितना 130। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180, 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री आंसर इसका बी वाला लगा लेंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता हमेशा एक होती है, तो इसका आंसर लगा देंगे हम पहला। ठीक, आगे देखते हैं। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। इसका कितना हो जाएगा? πr²। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 3πr²। बस यही लगा देंगे 3πr²। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा सी वाला 3πr²। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी, तो ये क्या होता है? 3,2 ये हम x1 y1 मान लेंगे। इसको x1 y1 ये होता है x2 और y2। इसका एक फार्मूला होता है ए बी बराबर, फार्मूला हम लिखते हैं ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन का हम मान रख लेंगे। x1 कितना है? 3 माइनस का x2 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 2 y2 कितना है? 4 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4। ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस की माइनस 2 की गुणा माइनस 2 से होगी तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 4 है ये 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल देंगे तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। अब देखते हैं 10 नंबर। चार एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान बताना मुझे कितना होगा। ठीक है, एक मूल मुझे दिया है, तो अब क्या कर देंगे? यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। इस तरीके से देखो, x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे। 4 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4k 1/2 माइनस का 5 बराबर 0। ये 4 गुणे 1/4 हो जाएगा प्लस 4k/2 हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट हो जाएगा, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा माइनस का 5, 2 के बराबर हो जाएगा बराबर 0, 5 और माइनस का 1, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 4। 2 के बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 के बराबर 4 हो, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो के बराबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। 2 बराबर के बराबर 2 निकाल देंगे, ये वाला हमने कर लिया। ठीक है, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जो लगातार नंबर दिया होगा तो मुझे क्या करना है? n, एक फार्मूला आता है n+1/2। ठीक है, तो n का मान कितना दिया? 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10/2, तो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10/2, 2 पंचे 10, 5 9 45, ये बी वाला इसका आंसर हम लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। इसको इस तरीके से करते हैं। देखो, साइन थीटा -1 सेक थीटा को हम लिख देंगे 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा -1 कॉस नीचे लिख देंगे कॉस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। इसमें हम 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला हो गया a² - b² का फार्मूला आ गया। एक ब्रैकेट में है a - b, एक ब्रैकेट में a + b, इस तरीके से दिया है, तो इसमें क्या कर देंगे? ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 माइनस sin² थीटा बटे कॉस थीटा। ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस sin² थीटा बटे कॉस थीटा। 1 माइनस sin² थीटा होता है cos 2 थीटा, cos² थीटा माइनस का cos² थीटा
बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, एक कॉस ऊपर से कट गया तो नीचे कितना आ गया माइनस का कॉस थीटा। माइनस का कॉस थीटा हम आंसर लगा देंगे इसका, माइनस का कॉस थीटा सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 तथा 35 तो उनकी माध्यिका बताना है मुझे कितना होगा। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, बहुलक बराबर मुझे कितना दिया है, बहुलक बराबर दिया है मुझे 35, 3 माध्यिका 3x कर लेंगे, 2 गुणे 32 कर देंगे तो 35 हो जाएगा बराबर 3x, 32 दूना 64। ठीक है, अब माइनस का 64 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 64, 35 प्लस 64 बराबर 3x। तो 35 5 9 और 6 3 9, 3x बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9, x बराबर कितना आ जाएगा 33। 33 हम लिख लेंगे आंसर, 33 आंसर कौन सा है, ए वाला। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है, कॉस थीटा बराबर √3/2 कॉस 2 थीटा। तो इसका देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर कॉस 30 का मान होता है √3/2 कॉस 30 लिख देंगे। ठीक है, तो कॉस कट गया, थीटा बराबर मुझे कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया थीटा बराबर। और कॉस 2 थीटा का मान मुझे बताना है, तो कॉस 2 गुणे 30 रख देंगे तो कॉस हो जाएगा 60। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, बी वाला आंसर का लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। पासे में ऊपर कितने नंबर दिए होते हैं, 1 2 3 दिया होता है, चौथा दिए 5 4 दिया होता है, 5 दिया होता है, 6 दिया होता है। इतने नंबर दिए होते हैं मुझे पासे में, एक पासे में 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होते हैं। तो 2 पासे हैं तो कितने नंबर हो जाएंगे, 6 छंग 36, 36 नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऊपर कितनी प्रायिकता होगी, देखो एक तो 6 4 हो जाएगा, दूसरा 4 6 हो जाएगा, एक 5 5 हो जाएगा। 3 प्रायिकता हुई जो 10 नंबर हो जाएंगी, तो 3 ऊपर लिख देंगे, 3 से 3 कट गया, 3 कम 3 3 दूनी 6, 12 आ गया, 1/12 वाला इसका आंसर लगा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, ए डी बराबर 2.2, डी बी बराबर 3.3, ए ई बराबर 1.8 हो तो माफ कीजिए थेल्स प्रमेय में लगाना मुझे है। तो ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, 2.2 इसका मान रख दिया ये सब 18, तो ई सी बराबर मेरे पास 2.7 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस तरीके से। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, उसी का बहुलक वर्ग मुझे लिखना है। तो 8 की बारंबार, यहाँ पे 8 सबसे बड़ी बारंबारता है तो कितना होगा 30 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, अगला देखते हैं। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो टेन थीटा गुणे 1/10 थीटा, टेन थीटा, टेन से टेन थीटा से कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, 1 बराबर आ गया 1 आंसर लगा देंगे इसका। ठीक है, अब मुझे 15 12 21 का एलसीएम बताना है, 12 15 21 इसका एलसीएम बताना है। पहले पहले 2 से काटो, 2 छंग 12 15 तो कट नहीं रहा है ना, तो 21 कट रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 15, 3 7 21। अब ये कोई से नहीं कटेंगे, अब खुद से ही कटेंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 6 7 42, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 20 नंबर 2 कामा 3, 4 कामा के और 6 माइनस का 3। इसमें देखते क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है 1/2। 20 नंबर का देखते फार्मूला, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2 बस ब्रैकेट बंद बराबर 0।
बस इस तरीके से कर लेंगे। सभी बच्चों को ये पेपर हल जरूर करना, क्योंकि इससे लगभग 70% क्वेश्चन जो है मिलते जुलते ही आएंगे यूपी बोर्ड में 2026 वाले पेपर में। थैंक यू।